तो स्वागत है आप सभी का गाइस। उम्मीद आप सब ठीक होंगे। तो 3700 प्लस एमसीक्यू सीरीज में एक बार आप सभी का स्वागत करता हूँ गाइस। आज हमारा है वीडियो का पार्ट नंबर होने वाला है हमारा 10th, ठीक है, जो कि एप्लीकेबल सभी जेकेपीएससी एसएससी कांस्टेबल 4th क्लास अग्निवीर एंड ऑल दैट, ठीक है, जो 4th क्लास तक जो भी सारे पेपर आते हैं उस सभी के लिए एप्लीकेबल है। और ये सब आपको सब पहले अगर हमने देखे होंगे हमारे साथ, तो अगर हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से मैच की होगी तो कहीं ना कहीं जो है 60 to 70% जो वेटेज है वो बन जाती है इसकी वेटेज, ठीक है। इतना ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन, फेमस क्वेश्चन, लेटेस्ट क्वेश्चन जो है वही इसमें ऐड किए गए हैं। ओके, तो अभी तक जो हमारे 800 क्वेश्चन जो हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं गाइज। तो उम्मीद है सबको पसंद आई होगी ये सीरीज, ठीक है। तो कमेंट्स में थोड़ा कम रिस्पॉन्स मिल रहा है, बाकी चलो कोई गल नहीं, आप अपना कर्म है, तो हमारा काम है आपके लिए वीडियोज़ लाना। तो ठीक है, तो ज़्यादा आपको बताइए, ज़्यादा बकवास ना करते हुए चलते हैं आज अपने वीडियो के आगे ऊपर। 800 क्वेश्चन हमने कर लिए थे। ओके, तो अगर हम उसकी बात पे चले हैं तो देखो, तो लास्ट हमने क्वेश्चन क्या पढ़ा था, विच आर फॉलोइंग प्रोटीन इज फाउंड इन मिल्क, तो वो तो कैसे, ठीक है ना। आगे चलते हैं। सो हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, विच आर फॉलोइंग फूड मटेरियल डज नॉट कंटेन ऑल एसेंशियल अमीनो एसिड। सो है राइस, ठीक है। हमको घर वाले कभी आपने सुना होगा तो बोलते होंगे कि भाई चावल मत खाया करो, चावल ज़्यादा मत खाया करो, इसके कंपेरिजन में फुल्का खाया करो, क्योंकि चावल में सारे जो एसेंशियल अमीनो एसिड जो हमारे बॉडी को चाहिए होते हैं वो नहीं होते हैं, ठीक है। सो इसमें इतनी एनर्जी नहीं होती, हमको बार बार भूख लग जाती है, ठीक है। सो उसकी वजह से जो है चावल को खाने से मना करते हैं। इसके पीछे का साइंटिफिक रीज़न आपको पता लग गया आगे, ठीक है। आज विच आर फॉलोइंग इज कॉल्ड गेट कीपर ऑफ ब्रेन, ठीक है। ब्रेन का गेट कीपर किसको कहा जाता है, वो है थैलेमस, ठीक है। 10th से भी उठाया वाला है क्वेश्चन, ठीक है, 10th क्लास का है, ठीक है। नाउ स्मॉल पॉक्स वैक्सीन इज डिस्कवर्ड बाय एडवर्ड जीनर। अगर आपने जी के रिहात पढ़ी होगी तो वहाँ पर बहुत अच्छे से बताया हुआ है, ठीक है। 1796 में स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन जो थी, ठीक है, स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन जो है एडवर्ड जीनर ने कब निकाली थी, 1796। ओके, फर्दर विच आर फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय लैक ऑफ आयरन। सो आयरन की वजह से, आयरन की कमी से हमको जो है वो कौन सी बीमारी हो जाती है गाइस, वो होती है एनीमिया, ठीक है, एनीमिया। सो अगर मैं गाइस कंफर्म कर लेना एक बार, मैं इतना श्योर नहीं, बट मुझे लगता है ये होती है लैक ऑफ विटामिन के, ठीक है, विटामिन के की वजह से होती है आई गेस। तो रिकेट्स जो है बीमारी आपको पता, मैंने हड्डियों की वजह से बताई थी, तो इसमें विटामिन डी की कमी की वजह से होती है, ठीक है, रिकेट्स। नेक्स्ट क्या है, विच फेमस साइंटिस्ट वॉज द फर्स्ट टू लुक एट द स्काई थ्रू अ टेलीस्कोप। सो गैलीलियो गैलीली। अगर जब आप पढ़ते हो 6th-7th की ज्योग्राफी, जो हमने बेसिक ज्योग्राफी स्टार्ट की, तो हमने वहाँ पर जब हम कॉस्मोलॉजी पढ़ते हैं तो सबसे पहले यही आता है, गैलीलियो गैलीली के बारे में कही थी। स्पेस को सबसे पहले जो है टेलीस्कोप से, जो उन्होंने एडवांस लेवल का टेलीस्कोप, हमने पता किसने बनाया था, गैलीलियो गैलीली ने, तो ऑब्वियसली उससे उन्होंने सबसे पहले देखा होगा। तो ठीक है, ये थोड़ा सा घुमा के ट्रिकी क्वेश्चन पूछा हुआ है। मोबाइल फोन वॉज इन्वेंटेड बाय मार्टिन कूपर इन विच ईयर। सो मोबाइल फ़ोन जो कि आज के ज़माने के सबसे बड़ी जो इन्वेंशन मानी जाती है गाइस, जिसकी वजह से हम आपका बीच कम्युनिकेशन हो रहा है एंड ऑल दैट, जो भी कुछ हो रहा है मोबाइल की वजह से, तो उसके जो जन्मदाता हैं वो है मार्टिन कूपर। और ठीक है, उन्होंने कब किया था ये लॉन्च, 1973 में, ठीक है। सो गाइस, अगर आपको पता डेटों की याद हो तो हिस्ट्री की ये इससे अच्छी, एक सबसे अच्छी बात ये होती है कि रिलेट करना चाहिए आपको अगर रिलेट कर लो, कोई भी मूवमेंट आ रहा है, कहीं पे कोई भी कुछ आ रहा है, तो आपको उसको याद करना, उसके साथ को रिलेट करना पड़ेगा, तभी जाके आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि अगर हम बात करें 1925 की अगर बात करें तो क्या हुआ था 1925 में, ठीक है, काकोरी लूट केस हुआ था। और 1926 में अगर हम बात करें 1926 में, तो क्या होता है, एक साल के बाद उसका आगा खान जो है कप जो है टेरिस के रिलेटेड वो स्टार्ट हुआ था। तो इस तरह से डेट्स को एक दूसरे के साथ रिलेट करके आप याद रख सकते हो, ठीक है, उससे आपकी रिविजन भी होती रहेगी उस साल। अच्छा, इसमें ये होता, इस साल और क्या हुआ था, ठीक है। ल्यूकीमिया इज ऑल्सो नोन है। सो आज जो है ज़्यादा क्वेश्चन है वो साइंस के रिलेटेड ही है, तो साइंस वाले बच्चों को ओबियसली बड़ा आसान लगेगा। सो ल्यूकीमिया को ब्लड कैंसर भी और बोलते हैं, ठीक है। बाड़ी अगर आपने मूवीज़ वगैरह देखी तो उनमें भी बताया हुआ है, तो इतना कोई ऐसा है नहीं कि बड़ा टफ क्वेश्चन है ये, ठीक है। विच आर फॉलोइंग इज लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड। सो प्लाज्मा सबसे पता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, लाइफ सेविंग हार्मोन इज सीक्रेटेड बाय विच ग्लैंड। सो एड्रेनल ग्लैंड की वजह से जो है लाइफ सेविंग हार्मोन सीक्रेट किया जाता है। अ प्लांट विच हैज सीड्स बट नॉट फ्रूट्स फ्लावर इन इज कॉल्ड जिम्नोस्पर्म्स, ठीक है। सो ये साइंस का क्वेश्चन है। तो गाइज, विच आर फॉलोइंग एसिड इज फाउंड इन ह्यूमन स्टोमक। सो HCl, ठीक है, हाइड्रोजन क्लोराइड।
AIFB ऑल इंडियन फॉरवर्ड ब्लॉक वाज फॉर्म्ड बाय सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, जब सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस से जो इस्तीफा दे दिया था, कब दिया था? 1939 में। ठीक है, तो उन्होंने जो है ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक नाम की पार्टी का जो है वो फाउंडेशन रखी थी, कहीं ना कहीं उसको स्टार्ट किया था। कब किया था? 24 जून 1939 में। कहाँ पर किया था? कलकत्ता में। ठीक है, कोलकाता में। नेक्स्ट क्या है? सुभाष चंद्र बोस बिकेम द सुप्रीम कमांडर ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी इन 1943। ठीक है, इंडिया ऑल इंडिया हरिजन समाज वाज फाउंड बाय महात्मा गांधी 1932 में। सो यहाँ पर जब एससी के बारे में अगर जब बात करने गए तो उनको काफ़ी ज़्यादा उस समय पे डाउन रखा गया था। नेशनल मूवमेंट जब हुई थी तो महात्मा गांधी को ये पता था कि मुझे सब समाज को इकट्ठा लेके जाना पड़ेगा, तभी जाके जो है हम आज़ादी पा पाएंगे। तो जो महात्मा गांधी थे वो जो एससी कम्युनिटी आती है हमारी सोसाइटी में, तो उसको हरिजन कहते थे। ठीक है, उनको हरिजन कहते थे, मतलब भगवान के बंदे। ठीक है, तो उन्होंने हरिजन समाज को स्थापना की थी 1932 में। ठीक है, 1932 में। ओके, 1932 में और क्या हुआ था? अगर हम बात करें तो 1932 में क्या हुआ था? थर्ड, देखो 1932 में हरिजन समाज और 1932 में जो है थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी। ओके, सो थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जो है तीन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जो है BR अम्बेडकर ने तीनों के तीनों में हिस्सा लिया था। ठीक है, और मोहम्मद अली जिन्ना ने पहले दो में लिया था, तीसरे में नहीं लिया था। ओके, और सरोजनी नायडू ने जो है आई गेस दूसरे या तीसरे में जो है लिया था, कांग्रेस को रिप्रेजेंट किया था। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। CF एंड्रयूज गिव टाइटल टू महात्मा गांधी एज दीन बंधु। इस क्वेश्चन में मुझे डाउट है। ये क्वेश्चन गाइस रीचेक कर लेना। डांडी मार्च इज ऑल्सो नोन एज, सो डांडी मार्च को यहाँ पर एक मिनट, हाँ, सो डांडी मार्च इज ऑल्सो नोन एज, जो कि 12 मार्च 1930 में होता था। हमको पता है उस टाइम क्या होता, साल्ट मार्च हुआ था, साल्ट सत्याग्रह। ठीक है, नमक का कानून तोड़ा था इन्होंने साबरमती आश्रम से जाके। सो आप ये बोल सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? राजा राम मोहन रॉय इस्टेब्लिश्ड हिंदू कॉलेज एट, सो राजा राम मोहन रॉय ने हिंदू कॉलेज का कहाँ पर स्थापना की थी? 1817 में कलकत्ता में की थी। नेक्स्ट क्या है? गणेश फेस्टिवल इन महाराष्ट्र स्टार्टेड बाय ऑब्वियसली बाल गंगाधर तिलक, जो ठीक है वहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्टिव थे, बहुत ज़्यादा बड़े फ्रीडम फाइटर थे, जाने माने फ्रीडम फाइटर थे कि महाराष्ट्र के। ठीक है, उसी जगह पे। व्हाट वाज द पीरियड ऑफ गुप्ता डायनेस्टी? गुप्ता डायनेस्टी का पीरियड क्या है? सो यहाँ पर गाइस इतने ज़्यादा कंफर्मेशन नहीं है, एक जगह पे इतना नहीं बताया हुआ। सो यहाँ पर इसीलिए इन्होंने A और B बताया, क्योंकि 1390 से लेकर 560 और 540 के बीच का बताया हुआ है। सो यहाँ पर ऑप्शन B, इसलिए ऑप्शन जो है A और B को यहाँ पर टिक किया गया है। ओके गाइस, उसका रीज़न सबसे बड़ा ये है क्योंकि जैसे 1930 से 1950 तक जो है जो सबसे ज़्यादा खतरनाक रूल, जैसे हम बात करते हैं ना कि मुगल वंश कब से कब तक चला, औरंगजेब तक हम ज़्यादा से ज़्यादा गिनते हैं। उनके बाद जो आए थे लेटर मुगल्स आए थे, वो इतने ज़्यादा पावरफुल नहीं थे, इसीलिए उनका जो है कभी कभी मैक्सिमम जब हम मुगल पीरियड पढ़ते हैं उनका समय नहीं गिनते हम। तो इसी की वजह से ही है। तो लास्ट जो गुप्ता रूलर थे वो स्कंदगुप्त थे, वही सबसे खतरनाक रूलर थे। उसके बाद जो आए थे वो इतने ज़्यादा प्रभावशाली नहीं थे जितने जो पहले गुप्ता पीरियड थे, इसलिए इसके डेट में आगे पीछे होता रहता था। तो इसको आपने कन्फर्म कर लेना है। सो गुप्ता पीरियड की बात की तो उसको गुप्ता पीरियड को और क्या कहा जाता है? दोनों, क्लासिकल एज ऑफ इंडिया और गोल्डन एज ऑफ इंडिया, दोनों ही जो है गुप्ता पीरियड को कहा जाता है। ठीक है, तो गुप्ता के टाइम पीरियड पे जो है काफ़ी ज़्यादा जो सिल्वर कॉइन्स के भी, सिल्वर के कॉइन भी चले थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ नोन एज द नेपोलियन ऑफ इंडिया? सो नेपोलियन ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है गाइस। तो समुद्रगुप्त का अगर टाइम पीरियड की हम बात करें तो NCERT के हिसाब से 335 से लेकर 380 तक बताया गया हुआ है। चलो, अगर आपको इतना ही आया तो मैं थोड़ा सा गुप्ता पीरियड के थोड़ा सा हम लाइनेज की बात करें तो गुप्ता पीरियड अगर हम बात करें तो इसकी जो है स्थापना जो है किसने की थी? तो श्रीगुप्त कहा जाता है। ठीक है, श्री गुप्त इसके फाउंडर है, बट रियल फाउंडर मतलब स्थापना जो है उसको स्टैब्लिश इस तरीके से किसने किया था? चंद्रगुप्त ने। ठीक है, चंद्रगुप्त फर्स्ट। तो चंद्रगुप्त फर्स्ट का टाइम पीरियड है 319 से लेकर 34। ओके, उसके बाद आते हैं हमारे समुद्रगुप्त, जिसको कहा जाता है नेपोलियन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो उनका टाइम पीरियड है 335 से लेकर 380 तक। ठीक है, उसके बाद आते हैं चंद्रगुप्त सेकंड। ठीक है, चंद्रगुप्त सेकंड
तो चंद्रगुप्त सेकंड का टाइम आता है 380 से लेकर 414 तक, ठीक है। उसके बाद आते हैं कुमारगुप्त फर्स्ट, ठीक है, कुमारगुप्त फर्स्ट, तो उनका टाइम पीरियड है 414 से लेकर 414 से लेकर 455 तक। और जो लास्ट जो है, लास्ट मतलब पावरफुल रूलर, जो लास्ट ग्रेट रूलर आप गुप्त डायनेस्टी जो है स्कंदगुप्त, ठीक है, स्कंदगुप्त, तो उनका टाइम पीरियड कितना है 455 से लेकर 467, समझे। ओके, नेक्स्ट क्या है, विंसेंट स्मिथ कॉल्ड समुद्रगुप्त, ऐसा उन्होंने समुद्रगुप्त को क्या कहा है। तो गाइस यहाँ पर समुद्रगुप्त को यहाँ थोड़ा सा उल्टा बताया हुआ है। तो समुद्रगुप्त को विंसेंट स्मिथ ने नेपोलियन ऑफ इंडिया उन्होंने ही कहा है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए किसने उनको टाइटल दिया हुआ है। तो यहाँ पर थोड़ा सा एडिटिंग में मिस्टेक हुई है। नेक्स्ट क्या है, विच आर फॉलोइंग किंग एज्यूम द कविराज। सो समुद्रगुप्त ही थे। सो समुद्रगुप्त को जो है अपने लाइफ में गाइस जो है काफ़ी ज़्यादा बुक्स और पोइट्री जो है वो लिखने का भी शौक था। तो इसलिए हिस्ट्री में इनको कविराज का टाइटल मिला है। प्लस विक्रमा का इन्होंने टाइटल लिया था, ठीक है। उसके बाद जो इनके जो नेक्स्ट पुत्र आए थे, इनको जो सक्सीड किया था जिन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। सो इनसे पहले जो थे चंद्रगुप्त फर्स्ट जो थे गाइस, चंद्रगुप्त फर्स्ट, तो उन्होंने महाराजा धीराज का टाइटल लिया। उसके बाद समुद्रगुप्त आए, समुद्रगुप्त ने कविराज का टाइटल लिया, प्लस विक्रमा का टाइटल लिया, विक्रमादित्य का टाइटल लिया। ओके, हाँ वही। नेक्स्ट क्या है, द बुक अभय ज्ञान शकुंतलम वाज रिटन बाय। सो अभिज्ञान शकुंतलम जो है किसने लिखा था, कालिदास ने लिखा हुआ है। कालिदास इज आल्सो नोन एज ऑब्वियसली शेक्सपियर ऑफ इंडिया। ये बड़े आसान क्वेश्चन पूछे हुए यहाँ पर। हु रोड द बुक ऑफ पंचतंत्र, हमको पता है विष्णु शर्मा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन है। बच्चा थोड़ा से और कॉन्फिडेंस में इसको जल्दी जल्दी मैंने देखा हुआ है काफ़ी ज़्यादा गलत कर देते हैं, ठीक है। व्हाट वाज द नेम ऑफ सिल्वर कॉइन ड्यूरिंग गुप्ता पीरियड। सो गुप्ता पीरियड के टाइम पे जो सिल्वर कॉइन्स थे गाइस, ठीक है, उनको क्या कहा जाता था, उनको कहा जाता था रुपया का। नेम द लास्ट रूलर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी, वो थे विष्णुगुप्त। बट लास्ट ग्रेट रूलर अगर बोलेंगे, लास्ट पावरफुल रूलर बोलेंगे तो वो है आपका स्कंदगुप्त, ठीक है, स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त, तो स्पेलिंग यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो, ठीक है। मैंने आपको स्कंदगुप्त का टाइम पीरियड बता दिया 445 से लेकर 467 तक, ठीक है। ये लास्ट ग्रेट रूलर है, लास्ट पावरफुल रूलर। बट अगर लास्ट रूलर बोलेंगे तो यही है विष्णुगुप्त, ठीक है। वो द फाउंडर ऑफ मुगल एम्पायर। सो मुगल एम्पायर का फाउंडर इसमें कौन था, कोई नहीं है इसमें, इनमें से कोई नहीं नाना होता, क्योंकि वो था बाबर, ठीक है, बाबर। तो बाबर का टाइम पीरियड कितना है, 1526 से लेकर 1530 तक, ठीक है। उसके बाद बाबर का बेटा आया हुमायूं, ठीक है, हुमायूं का बेटा आया अकबर, अकबर का बेटा आया जहांगीर, ठीक है, जहांगीर का बेटा आया शाहजहां, शाहजहां का बेटा आया औरंगजेब, समझे। तो ये है उनकी क्रोनोलॉजी। मुगल एम्पायर वॉज एस्टेब्लिश इन ओबियसली 1526। मैंने आपको जैसे बताया किसने किया था, बाबर ने एस्टेब्लिश किया था। कैसे किया था, बैटल हुई थी, ठीक है, बैटल ऑफ पानीपत, जो बहुत फेमस है। किस किस के बीच में हुई थी, बाबर के बीच जो कि मुगल से था, और इब्राहिम लोदी के बीच से हुई थी, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम उसने गन पाउडर यूज़ किया था इसने इंडियन हिस्ट्री में, सो ये भी आता है, ठीक है। तो दैट इज़ वाई तभी वहाँ पर जो है वो हारा था। ओके, हु वाज द लास्ट रूलर ऑफ द मुगल एम्पायर। मुगल एम्पायर का लास्ट रूलर कौन था, बहादुर शाह सेकंड, ठीक है। बट लास्ट पावरफुल रूलर, ग्रेट रूलर तो वो है औरंगजेब, ठीक है। मुगल एम्पायर अकबर जो है मुगल एम्पायर के जो थे रूलर थे, वो कब डाइड, कब मरे थे, ठीक है। वो थे 27 अक्टूबर 1605 में, और तभी जो है जहांगीर जो है थ्रोन पे आए थे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, विच आर फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज। सो खुर्रम किसको कहा जाता था, सो शाहजहां को कहा जाता था, ठीक है गाइस, शाहजहां को खुर्रम भी कहते थे। व्हाट वाज द ओरिजिनल नेम ऑफ मुमताज। सो मुमताज का असली नाम क्या था, लाडली बेगम, ओके। तभी तो उसके लिए उन्होंने इतना बड़ा वो बनाया, ठीक है। लीमर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड, कहाँ पर लोकेटेड है, बारामूला में लोकेटेड है, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा से, यहाँ पर आप नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी पढ़ेंगे। तो हमने पहले भी, अगर आपने देखी होगी वीडियो लेक्चर, तो उसमें हमने कवर किए थे ये सारे, ठीक है। तो वापस आएंगे, ये रिवीजन हो रही है, देखो बहुत अच्छी बात है, रिवीजन रिलेटेड क्वेश्चन आए हैं।
कपाल मोचन टेम्पल इज लोकेटेड एट, कहाँ पर है, शोपियां में है। ओके, वेयर इज द लोकेशन ऑफ कांख पिंजरोआ श्राइन, वो भी है शोपियां में। तो शोपियां के यहाँ पर 2 आए हैं, ठीक है। क्वेश्चन, हु रिसीव्ड द खेल रत्न अवार्ड फर्स्ट टाइम इन इंडिया, ठीक है, वो कौन थे, विश्वनाथ आनंद। ओके, खेल रत्न अवार्ड रिलेटेड टू चेस न्यू, उसका न्यू नाम क्या है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, ठीक है। पहले उसको राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड बोलते थे, ठीक है। नाउ स्मॉल मेमोरी यूनिट ऑफ कंप्यूटर को क्या बोलते हैं, बिट, ठीक है। बिट सबसे स्मॉल होती है, ठीक है। फिर बाइट, फिर उसके बाद एमबी, फिर केबी, ठीक है, इस तरह से, सॉरी, फिर केबी, फिर एमबी, फिर टीबी बनता है, ठीक है। फुल फॉर्म ऑफ डीओसी, डीओसी की फुल फॉर्म क्या होती है, होती है डिस्क ऑपरेशन सिस्टम, ठीक है। ये फुल फॉर्म कंप्यूटर रिलेटेड बेसिक्स है, इसको भी याद कर लेना, जीके में लास्ट में दिया होता है, ठीक है। फुल फॉर्म ऑफ सीसी, तो सीसी की फुल फॉर्म होती है कार्बन कॉपी, ठीक है। कमर साहिब श्राइन इज लोकेटेड एट गांधरबल। खीर भवानी टेम्पल कहाँ पर लोकेटेड है, बड़ा ज़्यादा पहली बार भी क्वेश्चन पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत फेमस क्वेश्चन है, ठीक है, गांधरबल। ओके, इन विच डिस्ट्रिक्ट सिंध नाला एंड मानसबल लेक लोकेटेड, तो कहाँ पर लोकेटेड है, सो श्रीनगर, पुलवामा, अनंतनाग, इन तीनों में से कहीं पे भी नहीं लोकेटेड है, ठीक है। एंड द राइट आंसर इसका इन तीनों में से नहीं है, वो है गांधरबल, ठीक है, जो अभी हमने ऊपर पढ़ा था, ठीक है। ओके, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ आईसीजे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का जो है हेडक्वार्टर कहाँ पर है, द हेग में पड़ता है। ओके, सो द हेग जो है आईसीजे जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो हेग में है, कब स्टैब्लिश किया गया था, 1945 में, ठीक है। सो रोम की फुल फॉर्म क्या है, आर ओम, सो रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। सो कभी कभी गाइज सेम आंसर देता है, बट उसमें स्पेलिंग की गलत होती है, ठीक है। यहाँ पर रीड ऑन मेमोरी लिखा हुआ है, रिप्लाई ऑन मेमोरी, लेकिन रीड ओनली मेमोरी इज द राइट आंसर। तो यहाँ पर जब ऐसा 3-4 ऑप्शन बिल्कुल सेम आ जाते हैं तो बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ता है उनको, ठीक है। हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड इन यूएस, तो यूएस में हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड कौन सा होता है, मेडल ऑफ ऑनर। बट इंडिया में अगर हम बात करें तो हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड जो है वो कौन सा होता है, परमवीर चक्र, ठीक है, परमवीर चक्र। HTML स्टैंड फॉर, HTML की फुल फॉर्म की होती है, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ओके, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ रिसर्च एटॉमिक सेंटर, सो ट्रॉम्बे, आई गेस बॉम्बे हो गए, ठीक है। तो यहाँ तो इसको आप देख लेना। लास्ट मुस्लिम रूलर ऑफ रजौरी, सो ठीक है, राजा रहीम उल्ला खान जो थे रजौरी के लास्ट जो है रूलर थे मुस्लिम। ओके, विच आर फॉलोइंग इज ओल्ड नेम ऑफ रजौरी, सो रजौरी का पुराना नाम क्या है, रामपुर और राज अवर, ये दोनों ही रजौरी के पुराने नाम हैं। सो सौरव ऑफ बंगाल किसको कहा जाता है, मैंने पहले भी बताया हुआ है, बंगाल का सारू जो है दामोदर को कहा जाता है, और बिहार का जो है सौरव वो कोसी को कहा जाता है, हुगली जो है वो कहाँ, कलकत्ता की है, ठीक है। इंडिया फर्स्ट जूट मिल वाज एस्टेब्लिश्ड इन, सो ये 10th का क्वेश्चन है हिस्ट्री से, 1855 में। ओके, फर्स्ट कोल माइन इन इंडिया इस कहाँ पर थे, रानीगंज में थी। ओके, सो इस पे मूवी भी बनी हुई है, बहुत अच्छी, अक्षय कुमार सर की आई हुई है, ठीक है, मिशन रानीगंज। तो उसमें किस तरह से कोल माइंस में जो है वर्कर फंस जाते हैं, तो आपको बहुत ज़रा रिकमेंड करूँगा, प्लीज़ ज़रूर देखिएगा वो मूवी भी आपको, ठीक है। ऐसे सीखने वाली मूवीज हमको देखनी चाहिए ज़रूर। रेड क्लिफ लाइन की बात करी जाए तो वो किस किस के बीच है, रेड क्लिफ लाइन, ठीक है, तो इंडिया पाकिस्तान के बीच भी है, ठीक है, इंडिया एंड पाकिस्तान। तो एक और है, हाँ, डूरांड लाइन, सो वो है गाइज आई गेस पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच में एक बॉर्डर लाइन आती है गाइज। मैं चाहूँगा कि आप उसको ज़रूर जो है कमेंट्स में बताइएगा, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है वो, ठीक है। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट इज़ लोकेटेड एट देहरादून, ठीक है, ओबियसली। विच वाटर बॉडी सेपरेट्स अंडमान एंड निकोबार, ठीक है। सो ये देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन आया हुआ है, 10 डिग्री चैनल जो है वो अंडमान और निकोबार आइलैंड को जो है वो सेपरेट करती है, उन दोनों के जो वाटर बॉडी उसको बोलते हैं 10 डिग्री चैनल, ठीक है। अगर आपने ज्योग्राफी पढ़ोगे तो आपको पता हुआ है। ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज ऑफ इंडिया, सो कौन सी है, अरावली, ठीक है, अरावली जो है ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज ऑफ इंडिया है। ओके, कौन से स्टेट में लोकेटेड है अरावली जो है, राजस्थान में। मैनचेस्टर ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है, अहमदाबाद को कहा जाता है।
ओके। मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया किसको कहा जाता है? कोयम्बटूर को कहा जाता है। फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन किसको कहा जाता है गाइस? डॉक्टर वी कुरेन। ओके। विच आर फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट रोड ऑफ इंडिया? सो लॉन्गेस्ट रोड ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? जीटी रोड, जिसको आप ग्रैंड ट्रंक रोड बोलते हो। कहाँ से है वो? यहाँ से आपके बंगाल से लेके आज के यहाँ पर पाकिस्तान से तक है, जहाँ पर पेशावर, ठीक है, जिसको पुरुषपुर बोला जाता था, लाहौर, ठीक है, वहाँ तक है। तो दिल्ली से होते हुए जाती है, ठीक है। तो इसको और क्या कहा जाता है? इसको वो कहा जाता है सड़क ए आजम, ठीक है, सड़क ए आजम। शेर शाह सूरी द्वारा बनाई गई थी गाइस। किसके द्वारा बनाई थी? शेर शाह सूरी। विच लिटरेचर इज द मोस्ट एंशियंट लिटरेचर इन द वर्ल्ड? सब कौन सा लिटरेचर है सबसे ज़्यादा एंशियंट है? ग्रीक। क्योंकि हम देखते हैं ना, सबसे ज़्यादा जब कोई क्वेश्चन पूछ रहा है या कुछ निकले तो वर्ड ग्रीक लैंग्वेज से ही निकलता था, क्योंकि सबसे ओल्डेस्ट लिटरेचर है वहाँ से, ठीक है, वहीं से जब मैक्सिमम लैंग्वेज बनी है। हु वाज द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका? ओबियसली यहाँ पर थोड़ा गलत हो गया, बराक ओबामा हो सकता है, ठीक है, बराक ओबामा इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, नॉट ऑप्शन बी, ठीक है। द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका? तो साउथ अफ्रीका को जो फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट है वो थे नेल्सन मंडेला, ठीक है। ये देखो, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम इज एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ नेल्सन मंडेला, इट इज पब्लिश्ड इन 1994, ठीक है। उन्होंने जो है स्ट्रगल बहुत ज़्यादा किया था, अपार्थाइड, हमको सबको पता है कि जो है साउथ अफ्रीका में कितना अपार्थाइड था। रंग भेद के बेसिस पे साउथ अफ्रीका में जाके ही साउथ अफ्रीकन लोगों को बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेट किया था ब्रिटिशर्स ने, ठीक है, बहुत फॉरेन कंट्रीज ने उनको कॉलोनी बनाया था। तो लॉन्ग वॉक फॉर फ्रीडम इन्होंने जो कि नेल्सन मंडेला की ऑटोबायोग्राफी है, उस पर नेल्सन मंडेला की जीवनी पे ये किताब लिखी गई है कि किस तरह से उन्होंने इतनी ज़्यादा फ्रीडम के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत किया, स्ट्रगल किया था, ठीक है, ठीक है। विच सिटी हैज़ द ओल्डेस्ट नेशनल फ्लैग इन द वर्ल्ड? तो वो है डेनमार्क। अमेरिकन सिविल वॉर वाज स्टार्टेड इन ईयर? सो अमेरिकन सिविल वॉर कब स्टार्ट हुई थी? 1861 में, ठीक है, 1861 में 12 अप्रैल। इन विच ईयर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज एस्टेब्लिश? सो गाइज यहाँ पर 1599 में जो स्टार्ट हुए थे और 1600 जो है वो इंडिया में पहुँचे थे, तो ठीक है, असली में वो 1600 से हुए थे। हाँ, ठीक है। जब वो जहांगीर के टाइम पे आए थे, तो जहांगीर का टाइम कितना है? 1605 से है ना स्टार्ट, तो वो हमको पता लगता है कि 1599 से वहाँ से चले थे, वो 1600 लगे थे, एक साल लगा था उनको वहाँ से इंडिया में पहुँचते हुए, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आप बोल सकते हो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर यहाँ पर, ओके। नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर पार्टी इज ऑल्सो कॉल्ड नाजी पार्टी, ठीक है। किस कौन देश के जो लीडर थे वो थे हिटलर, ऑब्वियसली, ठीक है। और हिटलर का जो था साइन क्या था? ठीक है, उल्टा स्वास्तिक बनाया था, तभी तो उल्टी खोपड़ी वाला था। रशियन रेवोल्यूशन वाज स्टार्टेड इन? सो रशियन रेवोल्यूशन कब स्टार्ट हुई थी? यूएसएसआर की 1917 में। अगर आपने वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ी तो बहुत अच्छे से आपको याद होगा। अगर आपने 12th क्लास की पॉलिटिकल पढ़ी तो उसमें भी बताया हुआ, ठीक है। डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर। विच आर फॉलोइंग इज नोन एज फादर ऑफ फिलोसफी? किसको कहता है? सॉक्रेट्स को कहा जाता है। एरिस्टोटल को कहा जाता है फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, ठीक है। विलियम शेक्सपियर इज ऑल्सो कॉल्ड, सो फादर ऑफ इंग्लिश ड्रामा को कहा जाता है। और फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री को किसको कहा जाता है? जोफ्री चर्च को, ठीक है, जोफ्री चर्च को। विलियम शेक्सपियर इज ऑल्सो कॉल्ड, ये देखो ऑप्शन सी, दैट इज बोथ ए एंड बी, बैरन ऑफ एवन एंड इंग्लैंड नेशनल पोइट, ये दोनों है शेक्सपियर को कहा जाता है, तो इस पर ध्यान रखना। जोफ्री चर्च इज फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया। हु इज नोन एज पोइट ऑफ नेचर? सो पोइट ऑफ नेचर कौन है? विलियम वर्ड्सवर्थ। विलियम वर्ड्सवर्थ की भी बड़ी ज़्यादा कविताएं हैं, अगर आपने 10th 11th तक जब डैफोडिल्स हम पढ़ते हैं बुक, तो उसमें बहुत ज़्यादा बताई हुई हैं, ठीक है। न्यूजीलैंड अलाउड वुमेन टू वोट फर्स्ट टाइम इन विच ईयर? 1893। तो बहुत समय पहले, इंडिया से तो बहुत ज़्यादा समय पहले ही जो है न्यूजीलैंड में वुमेन्स को वोट करने का जो है अधिकार मिल गया था। वर्ल्ड की सबसे पहली कंट्री कौन सी जहाँ पर वुमेन्स को वोट करने का अधिकार मिला? तो वो भी न्यूजीलैंड ही है गाइस, ओके। नेक्स्ट क्या है? नेशनल यूनिटी डे, जिसको राष्ट्रीय एकता दिवस भी कहा जाता है, वो कब मनाया जाता है? 31 अक्टूबर, 31 अक्टूबर, ठीक है। किसकी याददाश्त में मनाते हैं वो आपको बताना है कमेंट्स में, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? एक मिनट,
अच्छा, सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, HTML जो हम पढ़ चुके हैं, HTML वाज फाउंडेड बाय टिम बर्नर्स-ली, ठीक है। सो इसको फाउंड किसने किया था, टिम बर्नर्स-ली। कब किया था, 1989। सो गाइज यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर नीचे डाउट हो जाता है कहीं है, तो 1989 में इसको किया था, बट 1990 में जो है इसको ऑफिशियली लॉन्च किया था। सो बट 1989 और 1990 हो, तो आप पेपर में जो है तो 1990 को प्रेफरेंस देंगे, अगर नहीं हुआ तो फिर 1989 को ही देंगे आप। ओके, और टिम बर्नर ली ही हैं जिसकी वजह से आज हम नेट चला पाते हैं, जिन्होंने डिस्कवर किया www को, ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब को, ठीक है। HTML was earlier known as GML, okay, in which state या यूटी अटल टनल इज लोकेटेड, वो है HP, हिमाचल प्रदेश, ठीक है। हिमाचल प्रदेश की कैपिटल शिमला, लद्दाख, ठीक है, एक यूटी है, और जम्मू कश्मीर में अभी एक यूटी बन चुकी है। ओके, हेमिस नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन लद्दाख, ठीक है। जम्मू कश्मीर की कैपिटल क्या है, मैं भूल गया था, श्रीनगर और जम्मू। असम की कैपिटल है दिसपुर, उत्तर प्रदेश की कैपिटल लखनऊ, और जब लद्दाख की कैपिटल है लेह, ठीक है। बांडीपुर नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन कर्नाटका, ठीक है। तो कर्नाटका की कैपिटल क्या है, बेंगलुरु। असम की कैपिटल है दिसपुर, और बिहार की कैपिटल है पटना, समझे। ऐसे स्टेट आए तो उनको सारा ये भी याद किया करो। ओके, दुधवा नेशनल पार्क लोकेटेड कहाँ पर, उत्तर प्रदेश, ठीक है। उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या है, लखनऊ। मेघालय की कैपिटल क्या है, शिलोंग, और अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल क्या है, एक मिनट, हाँ सॉरी, ईटानगर, ओके। और सेकंड फिर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इज लोकेटेड कहाँ पर है, उत्तराखंड, ठीक है। उत्तराखंड की कैपिटल क्या है, देहरादून। मैसूर जो है केरला में पड़ता है, कर्नाटक में पड़ता है। असम की कैपिटल क्या है, दिसपुर, ओके। जिम नेशनल कॉर्बेट फॉरेस्ट इज द ओल्डेस्ट इन इंडिया, अर्ली इट वाज कॉल्ड हेली नेशनल पार्क। सो ओल्डेस्ट नेशनल पार्क इन इंडिया की अगर बात करें तो वो जिम नेशनल पार्क, कॉर्बेट नेशनल पार्क है, ठीक है। सो यहाँ पर हमारा एक बड़ा अच्छा जो है आंसर निकलता है। सो यहाँ पर टाइगर पार्क की बात की तो टाइगर जो टाइगर प्रोजेक्ट है वो याद है मुझे। यहाँ से टाइगर प्रोजेक्ट कब स्टार्ट हुआ था, 1973 में। घाना बर्ड सेंचुरी इज लोकेटेड इन, सो कहाँ पर लोकेटेड है घाना बर्ड सेंचुरी, वो है राजस्थान में। नेक्स्ट क्या है, काजीनाग नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन डिस्ट्रिक्ट, बारामूला। सो काजीनाग जो नेशनल पार्क है वो किस कब कब बनाया गया था, मतलब क्या होने के बाद बनाया था, जब करगिल वार हुई थी गाइस, तो उसके बाद बनाया गया था, ठीक है, बारामूला में। काजीनाग नेशनल पार्क की फेमस पार्क, तो किसके लिए फेमस है ये, एक मिनट, मार्क और गोट के लिए, ठीक है, क्योंकि आपको पता है यहाँ इसी साइड पाई जाती है ये, ठीक है। सलीम अली नेशनल पार्क विच वाज अर्लियर कॉल्ड एज सिटी फॉरेस्ट नेशनल पार्क, तो कहाँ पर लोकेटेड है, सलीम अली श्रीनगर में। टोटल एरिया ऑफ गुलमर्ग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि 180 स्क्वायर किलोमीटर है, वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, गुलमर्ग के बारामूला में, ठीक है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो कि ओल्डेस्ट नेशनल पार्क है इंडिया का, इस्टेब्लिश कब हुआ था, 1936 में, ठीक है। उसको पहले क्या कहा जाता था, हेली नेशनल पार्क, हम ये अपने पीछे पड़ा था, ठीक है। वैली ऑफ फ्लावर्स इज लोकेटेड इन उत्तराखंड, सो वैली ऑफ फ्लावर किस नेशनल पार्क को कहा जाता है, नेशनल पार्क, एक मिनट। सो वैली ऑफ फ्लावर इज लोकेटेड इन उत्तराखंड, तो यहाँ पर एडिटिंग में फिर मिस्टेक हुई है, ठीक है। इंदिरा गांधी नेशनल पार्क इज लोकेटेड है, सो इंदिरा गांधी नेशनल पार्क जो है कहाँ पर लोकेटेड है, तमिलनाडु में, ओके। विच आर फॉलोइंग नेशनल पार्क इज लोकेटेड एट केरला, सो केरला में कौन सा नेशनल पार्क लोकेटेड में से, तो तीनों के तीनों है केरला के ही हैं, साइलेंट वैली, ठीक है, अनुमोदी 16 और पम्बदुम 16। लास्ट क्वेश्चन क्या है, विच आर फॉलोइंग नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन गुजरात, सो गुजरात में भी तीनों के तीनों ही हैं। गिर नेशनल पार्क जो सबसे फेमस है, तो ये है लाइन्स के लिए फेमस है सबसे ज़्यादा, ठीक है। तो ब्लैक बक नेशनल पार्क और वंसदा नेशनल पार्क जो गाइस है, ये सभी जो है गुजरात में पढ़ते हैं। उम्मीद है आप सबको समझ आई होगी, और आज के क्वेश्चन जो है वो काफ़ी ज़्यादा रिपीटेड और इंपॉर्टेंट थे, आपने खुद ही देख लिया होगा। तो मिलते हैं आपके साथ 11th पार्ट में। थैंक यू एंड बाय बाय।